वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, आपको कहा जाता है, हदीस मुबारका है कि बेहतरीन चीज़ जो एक वालिद अपनी औलाद को दे सकता है वो है तालीम। लेकिन हमारे यहाँ कई पेरेंट्स ऐसे मजबूर हैं जो ख्वाहिश और बहुत एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर के बावजूद अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते। दैट इज़ वाई वी हैव ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द सिटीजन्स फाउंडेशन जो इस गैप को फ़िल कर रही हैं, और यकीनन आप भी इनका हाथ बटा सकते हैं। एक दफ़ा फिर आपसे अपील करेंगे कि अतियात, सदक़ात या फिर अपनी जितनी ज़कात है जो आप इस मुक़द्दस महीने में निकालते हैं उसमें से कुछ हिस्सा इन बच्चों का भी रखिए। राबी जी, मुझे बताएं कि उभरते सितारे प्रोग्राम इन विच द स्टूडेंट्स गेट अ चांस टू शोकेस देयर टैलेंट, ये उनकी पर्सनालिटी, उनकी ग्रूमिंग और उनकी ओवरऑल उनके उनके मोरल पे कैसे असरअंदाज होती है? इसमें होता ये है कि जो बच्चे हैं वो बहुत लुक फॉरवर्ड करते हैं इस प्रोग्राम को, उभरते सितारे प्रोग्राम को, क्योंकि दे नो कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमें कोई जज नहीं करेगा। बेशक हम गाना गा रहे हैं, हम किसी ड्रामा में पार्ट ले रहे हैं, हम तकरीर कर रहे हैं, हम नाच सुना रहे हैं, एंड दे लुक फॉरवर्ड टू इट एंड दे प्रिपेयर फॉर इट। वो पूरे साल इस प्रोग्राम का इंतज़ार करते हैं ताकि वो अपनी सलाहियतें, अपनी वो टैलेंट्स जो उनके अंदर छुपे हुए हैं और शायद उनके घर में उसकी कदर इतनी नहीं की जाती, लेकिन उनको मालूम है कि स्कूल में और जो उनके टीचर्स हैं, असातिज़ा हैं, जो लोग हैं, वो उसका बहुत कदर करेंगे और उसको आगे बढ़ने का भी मौक़े फराहम करेंगे। रवि जी, 2-3 सवालात मुझे बताएं कि ड्रॉप आउट रेशो, जैसे अक्सर फलाही स्कूल्स में हम देखते हैं कि बड़ी नेक नियति के साथ बच्चों को पढ़ाना शुरू किया जाता है, घरेलू सर्कमस्टांसेस जैसे अभी इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स और दूसरी वजूहत की वजह से, क्या TCF के बच्चों में भी ड्रॉप आउट रेशो होता है? और अगर आपको पता चले कि ऐसा कुछ है तो कोई इंटरवेंशन स्कूल करने की कोशिश करता है ताकि बच्चा स्कूल ना छोड़े? आप लोग को जान के खुशी होगी बहुत कि हमारी जो टीचर्स हैं और जो हमारी प्रिंसिपल्स हैं, ड्रॉप आउट तो आप बहुत बात की बात करिए, अगर 2 या 3 दिन अगर बच्चा स्कूल एब्सेंट भी, छुट्टी भी कर लेता है, हाँ। तो ये उनकी KPIs में शामिल होता है कि वो जाएंगी और घर जाके पूछेंगी, मालूम करेंगी कि सब खैरियत है, बच्चा क्यों नहीं आ रहा है। और उनके कम्युनिटी विजिट्स होते हैं जिसमें वो पेरेंट्स से इन टच रहते हैं। तो टीचर्स और प्रिंसिपल्स जो हैं वो सिर्फ बच्चे से कनेक्ट नहीं है, वो पूरी फैमिली से, पूरी कम्युनिटी से कनेक्ट होती हैं, एंड दे गो एंड बाकी लोगों को भी वो लोग कन्विंस करते हैं कि आइए और अपने बच्चों को स्कूल में भेजिए। तभी एक वाइब्रेंट कम्युनिटी के तौर पे, एक स्ट्रॉन्ग नेट कम्युनिटी के तौर पे ये सामने आ रहे हैं। असद, एक और सवाल, जैसे अभी माशी बहरान की बात हो रही थी, हमारे यहाँ वो तबका जो ऑलरेडी अंडर सर्व्ड है, जिनको ये एफ़र्ट लग रही है, यकीन ये बच्चा अगर स्कूल ना जा रहा होता तो वालिदैन का हाथ बटा रहा होता, तो पैसे कमा रहा होता। क्या ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स कभी उनके जहन में आते हैं? कभी किसी वालिदैन ने आपसे आके कहा हो कि भाई पढ़ लिख के भी क्या करेगा, उसके बाद भी इसने यही रेडी लगानी है या इसको नौकरी नहीं मिलेगी? ऐसे जब खदशात आपके सामने आते हैं तो आप लोग क्या कहते हैं? देखिए, उसमें कसूर उनका भी नहीं है, उनके यहाँ उस कम्युनिटी में रोल मॉडल्स ही नहीं है। अब हम इसी पे काम कर रहे हैं कि हमने उस कम्युनिटी से रोल मॉडल्स निकालने। जिस तरह पहले आपने कहा कि हमारी ही बच्चियाँ एज अ टीचर काम करी, 1500 बच्चियाँ हमारे स्कूल में पढ़ा रही हैं, ये उनके रोल मॉडल है। बहुत सारे बच्चे इन कच्ची आबादियों से निकल के आज बहुत बड़े ओहदों पे फाइज हैं, तो अब वो शऊर आ रहा है। दूसरी बात ये है कि जब हम उनको कन्वेंस ये भी करते हैं कि आज हमने एक सर्वे करवाया था जिसमें पूरा घर काम करता है, 15 से 20 हज़ार रुपये महाना कमाता है। एक बच्चा अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है तो उसकी महाना आमदनी 70 से 80 हज़ार रुपये स्टार्टिंग होती है। तो सोचें कि पूरा घर काम कर रहा है, 20 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, एक बच्चा 80 हज़ार रुपये कमा रहा है, तो उनके इकोनॉमिकल स्टेट चेंज होता है, घर की वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, नई चीज़ें वो कर सकते हैं, अपना इलाज करवा सकते हैं, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। और फिर TCF बच्चे का हाथ नहीं छोड़ता, यानी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यहाँ तक कि आजकल तो हम इस पर भी तगदो कर रहे हैं कि हमने बच्चे को प्लेसमेंट किस तरह करवानी है कॉर्पोरेट कंपनीज में, फैक्ट्रीज में। तो हम कहते हैं कि हम एक फैमिली है, जो बच्चा TCF में वो हमारी फैमिली है। सो हम सब एक फैमिली हैं और हम अपनी फैमिली के लिए आखिरी हद तक जाएंगे जब तक वो बच्चे को हम किसी मुकाम पे ना पहुंचा दें, क्योंकि हमारा बच्चा है। हम आज मैं अगर फ़ख्र से आपसे बात कर रहा हूँ, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? मैं अपने बच्चे के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं आपको फ़ख्र से बता सकता हूँ कि हमारे बच्चे कहाँ पर हैं। आज भी पाकिस्तान में बेतहाशा ऐसे बच्चे हैं जो आंखों में ख्वाब सजाए किसी एक ऐसे इदारे की तरफ देख रहे हैं जो आके उनका हाथ पकड़े और उनसे कॉन्फिडेंस से कहे कि आप अपने ख्वाब पूरे कर सकते हैं। ज़बरदस्त। असद, मुझे बताइए कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, बीच में हमने ये भी देखा कि जो सूबाई हुकूमतें, बिकॉज अब सूबाई मैटर है, कई अपने डिफंक्ट स्कूल्स या जो बेहतरीन परफॉर्म नहीं कर रहे थे, देयर वर कन्वर्सेशंस अबाउट TCF मैनेजिंग दी स्कूल्स। क्या ये सिलसिला अभी भी जारी है? जी बिल्कुल, हमारे पंजाब में कुछ 350 स्कूल्स हैं। एक अभी हमने पार्टनरशिप सिंध में भी की जिसमें हम 500 नए स्कूल्स बना रहे हैं। द सिटीजन्स फाउंडेशन में 500 नए स्कूल्स बनाएगा
और उसके जो चलाने के मामला हैं, जो पैसे वो सिंध गवर्नमेंट हमें एज अ सब्सिडी देगी। सो ये पार्टनरशिप में तो हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पंजाब ये में बड़ी बहुत अच्छी अच्छा काम बात है। मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने इफ़ आई एम करेक्ट एंड करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि अगर आप एक स्कूल कोई कम्युनिटी कहती है या कोई फैक्ट्री वाला कहता है कि भाई हमने यहाँ पे फैक्ट्री लगाई है, यहाँ पे TCF आए और स्कूल रन करे, सो वन ऑफ द कंडीशंस दैट TCF पुट्स, ताकि आपका कमिटमेंट, आपकी ओनरशिप उनके साथ जुड़ी रहे कि कम से कम 2 साल आपने स्कूल को सपोर्ट करना है। 5 साल 5 साल का 5 साल मतलब आपने मुद्दत भी बढ़ा दी हमने, जितनी अच्छी बात है। 5 years द ऑर्गेनाइजेशन, द कंपनी एंड द कम्युनिटी हैज़ टू वर्क क्लोजली विद देम, क्योंकि देखिए ये एक बड़ी, मैं कहती हूँ इसको, दिस इज़ लेज़ी वॉलंटियरिज्म, कि जी हमने एक चीज़ सोची, चले जी बिल्डिंग बना दी, उसमें ईंट गारा मिट्टी सब कुछ लग गया, तैयार हो गया, अब ये जाने इनका काम जाने, बट दैट कमिंग फॉरवर्ड रियली हेल्प्स। एक और चीज़ लास्ट पॉइंट पे बात करना चाहेंगे कि आखिरी अशर रमज़ान में एक ज़बरदस्त मैचिंग कैंपेन TCF करता है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये कोविड के ज़माने से मैं देख रही हूँ, आई थिंक TCF वाज परहैप्स अ पायनियर इन डूइंग दैट, लेकिन इसकी जो मज़ीद डिटेल्स हैं वो मैं असद के थ्रू आप तक पहुँचाना चाहूँगी। जी असद, मैचिंग कैंपेन क्या होती है फंड रेजिंग की? मैचिंग कैंपेन आज 17वां रोज़ा है, 3 दिन बाद आखिरी अशरा होगा। आखिरी अशरे के अंदर हमारे कुछ सपोर्टर्स हैं जिन्होंने ये कमिटमेंट किया है कि इस आखिरी अशरे में जितने लोग भी डोनेशन देंगे उतना वो मैच कर देंगे साथ, तो डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा। तो Yes. जिस तरह अगर आप एक बच्चा पढ़ाने के पैसे देते हैं तो आपके पैसों से 2 बच्चे पढ़ सकते हैं। सुपर। तो आप एक स्कूल अडॉप्ट करते हैं, 6.5 मिलियन का एक स्कूल अडॉप्ट होता है। आप एक स्कूल अडॉप्ट करें, एक स्कूल जो साहब ने कमिटमेंट किया वो उस पर पैसे जमा कर देंगे, सो उसका इम्पैक्ट डबल हो जाएगा। तो आप Yes. सोचें कि इस आखिरी अशरे में जहाँ पर सवाब डबल मिलता है, मैं सबसे ये भरपूर रिक्वेस्ट करूँगा कि भरपूर अंदाज में TCF को डोनेशन दें ताकि इसका इम्पैक्ट डबल हो सके। इस वक्त जो TCF काम कर रहा है, मैं कहूँगा कि आटे में नमक के बराबर हमारा हिस्सा है, क्योंकि 2.5 करोड़ बच्चा अभी भी बाहर है। सो हमने देखें वो कहाँ पैदा हुआ, वो किस कम्युनिटी में है, ये उनकी गलती नहीं है। मैं हमेशा हर प्रोग्राम में ये रिपीट करता हूँ, अगर उनका हाथ हमने आज ना थामा, सो कहीं ना कहीं हमें इसका जवाब देना होगा, हम इसके जवाबदार होंगे। बिल्कुल सही, क्योंकि देखिए जब अल्लाह ताला हमें ज़्यादा नवाजते हैं तो हमारे ही माल में इनका हिस्सा भी रखते हैं, और जितना जल्दी आप उनका हिस्सा उन तक पहुंचाएंगे तो अल्लाह ताला की बारगाह में आपका ये देना, आपकी ये अल्लाह ताला से तिजारत है। सिंपल मैथ्स तो जैसे असद ने कही कि आप आखिरी 10 दिनों में TCF को जो भी अमाउंट फॉरवर्ड करते हैं, हमारे कई पार्टनर्स ऐसे हैं जिन्होंने ये कमिटमेंट दी है कि उसको डबल किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप, मैं, हम सब मिलके 1 लाख रुपए डोनेट कर रहे हैं, तो फिर दूसरे ने कहा जो हमारी कमिटमेंट है कि 1 लाख विल बी फर्दर एडेड, तो आप 2 लाख रुपए रेस कर पाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से जो इसका सवाब आपको मिलेगा वो तो इन्फिनिट है। एक तो इतना मुबारक महीना, फिर आपकी जुस्तजू, फिर अल्लाह ताला रहीम और रहमान है। तो उम्मीद करते हैं कि इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी से आप सब फ़ायदा उठाएंगे और पाकिस्तान में तालीम के फ़रोग के लिए, इन बच्चों की आसानी और रोशन मुस्तकबिल के लिए अपना हिस्सा डालेंगे। बहुत शुक्रिया असद, और अभी हमारे साथ मौजूद थे। ज़बरदस्त सेगमेंट था जी,